आज की कहानी है बच्चों की सीख देती 3 कहानी। बाज की सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मार कर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा? शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह कि किसी की बातों पर बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर मैं आज मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी के भी बातों पर तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही शिकारी मायूस हो पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा मत करना। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उसका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने कहा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे और वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई, अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है और आप इतने में ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, यहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिए राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उनकी इंद्रियां। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है।
इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए हैं और कल से मैं अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के ऊपरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वे देखने में अच्छे नहीं हैं, उनके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। मेहनत का फल। राहुल एक समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने को कहा। पहली बार राहुल को इस तरह का कोई काम मिला था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाहर जाने को मिलेगा और उतनी देर कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। वह पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वह जो भी कप उठाता उसमें कोई न कोई कमी होती, कोई कमज़ोर होता तो किसी की डिज़ाइन अच्छी नहीं होती। काफ़ी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप दिखाई नहीं दिया और वो मायूस लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप पर जा टिकी। उसकी चमक और खूबसूरती देखकर राहुल खुश हो गया और झट से दुकानदार से वो कप हाथ में लेकर देखने लगा। कप वाकई में बहुत अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसकी शानदार डिज़ाइन, हर चीज़ परफेक्ट थी। राहुल ने वो कप खरीद लिया और चला गया। रात को भी वो कप अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेट गया और देखते देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राहुल राहुल। राहुल ने देखा कि वो कप उससे बातें कर रहा है। कप, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था? राहुल, नहीं, मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ कि पहले तुम कैसे थे। कप, एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे ज़मीन पर पटका और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन वो कहता रहा, अभी और, अभी और। मैंने बहुत कष्ट सहे। जब वो रुका तो मुझे लगा कि अब बस जो होना था हो गया। अब मैं पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या? उसने मुझे उठाकर एक घुमाते हुए चक्के पे फेंक दिया। वह चक्का इतनी तेज़ी से नाच रहा था कि मेरा तो सिर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस, अब बस। लेकिन मास्टर कहता, अभी और, अभी और वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार देता रहा जब तक कि मैं कप के शेप में नहीं आ गया। खैर, सच कहूँ तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश था कि चलो इतने कष्ट सह कर ही सही, अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूँ। वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं गलत था, अभी तो और कष्ट सहने बाकी है। मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहाँ जलकर भस्म हो जाऊँगा। मैं एक बार फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो, अब बस करो। लेकिन मास्टर फिर यही बोला, अभी और, अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फ़ौरन रंगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था कि जितना पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये भी सच है, उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर ऊंचा करके चल सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। राहुल सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंखें खुल गई। आज सपने में ही सही, राहुल मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे भी कभी मेहनत से जी नहीं चुराएगा और अपने टीचर और पेरेंट्स के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और चीज़। आपने सुना भी होगा। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।